चाइना क्या ताइवान पे नहीं बल्कि ये जो इलाका देख रहे हैं ये इलाका है साइबेरिया। साइबेरिया जो रूस का इलाका है, क्या इस पर हमला करने वाला है? और यूं ही भारत और रूस की आने वाली बैठक जिसमें राष्ट्रपति पुतिन आने वाले हैं, उस पर ट्रंप से लेकर चाइना तक हर एक का ध्यान लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ से दुनिया का गेम बदलने वाला है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक चीज आपने नोटिस किया होगा, जब चाइना की तरफ से खुलकर कह दिया गया था कि चाइना नहीं चाहता है रूस यूक्रेन का युद्ध खत्म हो। क्यों नहीं चाहता है? तो इसके पीछे कारण ये था, चाइना कुछ तैयारियां कर रहा है और लोगों ने ये अंदाजा लगाया था कि ये तैयारी ताइवान के लिए हो सकती है। साल 2027 में ताइवान पर हमला कर सकता है चाइना। इस वजह से वो नहीं चाह रहा है कि रूस यूक्रेन का युद्ध समाप्त हो। अगर रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त हो जाएगा तो चाइना के ऊपर ध्यान चला जाएगा अमेरिका का, यूरोपीय देशों का। शायद चाइना ये नहीं चाहता था, तब ये अंदाजा लगाया गया। लेकिन इस बीच कुछ घटनाओं को आप देखेंगे। भारत और रूस के बीच में संबंध बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत की इकोनॉमी पे दबाव भी बढ़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, अमेरिका की तरफ से। अमेरिका बार बार कोशिश कर रहा है कि रूस की इकोनॉमी को झटका दिया जाए और इसके लिए भारत के ऊपर दबाव भी बना रहा है। लेकिन भारत क्या कर रहा है? भारत फिलहाल के लिए एक बैलेंस मोड में चल रहा है। कई सारे ऐसे एक्सपर्ट हैं, स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि पीएम मोदी पुतिन को अपने साथ ही रखेंगे और मेकअप करेंगे ट्रंप को। यानी कि दोनों में एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं पीएम मोदी, यानी कि भारत कर रहा है ये कोशिश। अब इसी बीच एक खबर आई और खबर ये आई कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत को S-500 ऑफर कर सकते हैं। S-400 ने जो भारत पाकिस्तान युद्ध में किया वो सबने देखा है। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से मीडिया में ऐसी खबरें आ रही है, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं, भारत अपमान झेल चुका है, जिसके बाद भारत S-400 की मिसाइलें खरीद रहा है। ये कुछ भी बोल देते हैं। अब तो धीरे धीरे इनके बोलने का महत्व भी नहीं रह रहा है। जिस तरीके से एशिया पावर इंडेक्स में भारत ने तीसरी महाशक्ति का दर्जा हासिल कर लिया है, पर माना जा रहा है कि S-500 की डील फाइनल हो सकती है। अब जरा सोचिए, S-500 हो या S-400 हो, भारत रूस से खरीद रहा है, जबकि चाइना के पास S-500 नहीं है और S-400 का भी लोअर वर्जन है। माना जाता है कि S-300 तक ही है। रूस क्रिटिकल टेक्नोलॉजी चाइना को नहीं दे रहा है, लेकिन भारत को दे रहा है, जो भारत की सुरक्षा को बढ़ाए। आखिरकार चाइना के ऊपर इतनी डिपेंडेंसी रहते हुए भी रूस भारत को ये सारी चीजें क्यों ऑफर कर रहा है? यहाँ तक कि आर्कटिक में भी भारत को भी साथ लेकर चल रहा है। भारत की शिपिंग कंपनियों को ये बनाना सिखला रहा है कि किस तरीके से बर्फ काटने की मशीन तैयार की जाती है। डोनाल्ड ट्रंप का एक वीडियो देख सकते हैं आप। We're ordering icebreakers too that you're going to be in charge of. We have 11 of them being built right now. We had none. You know, we only have one in the whole country. Russia has 48, and we have one. And that's just ridiculous. So we're doing them in conjunction with Finland and some other people, and they make the big, you know, they're known as the people that do, I guess, 90% of the icebreakers, so they have a great expertise. But we're doing them also as a joint venture where they're going to be built in this country, and they've already started. जिसमें इन्होंने कहा कि बड़े शर्म की बात है, चाइना के पास ये बर्फ काटने के जहाज हैं, रूस के पास भी हैं जो बड़े पैमाने पर बना रहे हैं, और हम इसे बड़े पैमाने पर नहीं बना पा रहे हैं। तो आगे आने वाला भविष्य क्या है ये सारे देश देख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि चाइना के कंपटीशन में भारत को खड़ा क्यों रखना चाहता है रूस? रूस दरअसल एक साथी चाह रहा है। साथी इसलिए चाह रहा है क्योंकि धीरे धीरे चाइना ने अपना असली रूप दिखलाना भी शुरू कर दिया है। द हिल का एक आर्टिकल देख रहे हैं, ये काफी पहले भविष्यवाणी की गई थी कि चाइना साइबेरिया को इन्वेड करेगा, न कि ताइवान को। जो दिख रहा है कि साल 2027 तक ताइवान में घुसेगा, ताइवान में नहीं बल्कि रूस पे हमला करेगा। अब हो क्या रहा है? दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध के बीच में ये देखने को मिल रहा है कि यूक्रेन में बिजी है रूस
और जैसे जैसे यूक्रेन में बिजी हो रहा है रूस, कथित तौर पर कहा जा रहा है कि चाइना अपना होल्ड मजबूत करता जा रहा है साइबेरिया के बॉर्डर इलाकों पे। और ये छोटे मोटे इलाके नहीं हैं, काफी बड़े बड़े इलाके हैं। इस मैप में देख सकते हैं आप, कहा जा रहा है कम से कम इस तरीके के इलाके हैं जहां पर अब अपने कंट्रोल को बढ़ाता जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना ने इसके लिए कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किया है। चाइना इस वक्त रूस को अपने ऊपर निर्भर बना रहा है, धीरे धीरे इन क्षेत्रों में कब्जा भी करता जा रहा है। ये वो इलाके हैं जहां चाइना ने अपनी फैक्ट्रियां बनाना शुरू कर दिया है, अपने एग्रीकल्चर लैंड बनाने शुरू कर दिए हैं। कहा जाता है कि चाइना धीरे धीरे यहाँ अपनी करेंसी भी चला रहा है और चाइना धीरे धीरे यहाँ अपने नियमों को थोप भी रहा है। स्क्रीन पर इन आर्टिकल्स को देख रहे हैं जिसमें इस बात को कहा जा रहा है कि साइबेरिया के कई इलाके में ये देखने को मिल रहा है कि चाइना का प्रभाव बढ़ गया है, या फिर यूं कहें कि चाइना यहाँ तक पहुँच गया है। चाइना को इसके लिए गोली चलाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। उस वक्त एक्सपर्ट ने कहा था कि चाइना इन इलाकों पर कब्जा करेगा, हो सकता है एक छोटा मोटा सैन्य फाइट हो जाए, लेकिन यहाँ इस वक्त चाइना को कोई सैन्य फाइट नहीं करना पड़ रहा है और ये आसानी से कब्जा कर रहा है। रूस यूक्रेन में बिजी है, तो यूक्रेन में बिजी रहने के चाइना के दो फायदे हो रहे हैं। एक तो साइबेरिया में ये अपने आप को आगे बढ़ा रहा है, जो खनिज संपदा से भरा हुआ इलाका है, खेती, मीठा पानी, हर कुछ है इस जगह पे। और दूसरी तरफ ताइवान के लिए भी तैयारी कर रहा है। पर इन सब के बीच में ना चाइना का मंसूबा पूरा नहीं हुआ। कौन सा मंसूबा था चाइना का? चाइना का मंसूबा था पाकिस्तान के साथ लड़ाई जम के हो जाए, और जैसे ही भारत इधर व्यस्त होगा उधर मैं नॉर्थ ईस्ट इलाके में कहीं ना कहीं आगे बढ़ूंगा। लेकिन यहाँ पर भारत ने शॉर्ट टर्म में चीजों को खत्म किया, शॉर्ट टर्म में ही अपनी ताकत को बता भी दिया। चाइना का मंसूबा सफल नहीं हुआ। चाइना ने अपने हथियारों को कथित तौर पर इस युद्ध में परीक्षण किया कि अगर भारत के साथ युद्ध हुआ तो उसके हथियार कितने सफल होंगे, कितने असफल होंगे। खैर, अब बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि अच्छा, भारत यहाँ संभल कर चल रहा है, रूस के साथ दोस्ती भी बढ़ा रहा है, आगे क्या होगा? समय बड़ा बलवान, काल बड़ो शिकारी, ये चीज सब पर लागू होती है। पुतिन कच्चे खिलाड़ी नहीं है। पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप को एक ऑफर दिया है, और ये ऑफर ये है कि अलास्का से सर्बिया तक चलो गैस पाइपलाइन बनाते हैं। हालांकि इसके लिए जेलेंस्की ने कहा कि मैं इस आइडिया से खुश नहीं हूँ। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन में जो कथित तौर पर कब्जाए गए इलाके हैं, उन इलाकों से यूक्रेनी नागरिकों को अब साइबेरिया के कई क्षेत्रों में बसाया जाएगा, ये बातें भी कही जा रही है। काफी लंबा चौड़ा प्लान है, और जैसे ही रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त होगा, आप देखेंगे भारत और रूस के बीच में मित्रता, व्यापार, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ये सब कुछ बहुत ज्यादा तेजी से होने लगेगा, क्योंकि चाइना बदलने वाला नहीं है। शी जिनपिंग ने अभी हाल ही में एक बयान दिया था और कहा था कि हमें कुछ ऐसा बनाना है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलते रहे। मतलब हम जितना बनाकर अपने देश को देंगे दूसरी पीढ़ी को, वो फिर उसे आगे ले जाए, फिर वो अपनी पीढ़ी को दे तो वो उसे आगे ले जाए। तो चाइना का सिद्धांत बदलने वाला नहीं है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।